नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर खजाना में। तो चलिए 5 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। उसके पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल शायरी सुना देना चाहता हूं ताकि आपको जोश आ जाए पढ़ाई को लेके। तो चलिए अपनी शायरी शुरू करते हैं। पढ़ने लिखने के बाद हम कहलाएंगे साक्षर, पढ़ने लिखने के बाद हम कहलाएंगे साक्षर। हर क्षेत्र में जाकर हर क्षेत्र को करेंगे उजागर, हर क्षेत्र में जाकर हर क्षेत्र को करेंगे उजागर। तो चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हैव फन। तो चलिए अब अपना करंट अफेयर का वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में किसने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू करने के लिए व्हाट्सएप के साथ करार यानी कि एग्रीमेंट किया है? ऑप्शन है केनरा बैंक, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसका जवाब है सी, एक्सिस बैंक ने करार यानी कि एग्रीमेंट किया है। तो चलिए इससे महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। एक्सिस बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू करने के लिए व्हाट्सएप के साथ करार यानी कि एग्रीमेंट किया है व्हाट्सएप के साथ, जिससे ग्राहकों को सुविधा सालों भर दिन रात मिलेगी। जिसके लिए ग्राहकों को यह नंबर नोट कीजिए 7036165000 पर हाय भेजना होगा और उन्हें सेवाएं मिलेंगी। तो चलिए यह नंबर नोट कर लीजिएगा और हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ST/SC यानी कि शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट छात्रों को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप देने के लिए अलग फंड की व्यवस्था की है? ऑप्शन है केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या उड़ीसा सरकार। और इसका जवाब है डी, उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है। तो चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में राज्य के 50,000 अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए अलग फंड की व्यवस्था उन्होंने मुख्यमंत्री उड़ीसा के की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था की है। सरकार ने स्कॉलरशिप दिए जाने के लिए 101 करोड़ रुपए का मंजूरी दी है, यानी कि 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है सरकार ने स्कॉलरशिप शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को देने के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते। जितनी जानकारी थी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर में अब स्थानीय लोकल लोगों को समय 75% आरक्षण दे दिया है, यानी कि 75% आरक्षण रिजर्वेशन दे दिया है? तो चलिए देखते हैं कितने दिया। महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार, हरियाणा सरकार या उड़ीसा सरकार। और इसका जवाब है हरियाणा सरकार ने ऐसा किया है, यानी कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर में अब लोकल लोगों को 75% रिजर्वेशन दे दिया है। तो चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र में अब स्थानीय लोगों को 75% रिजर्वेशन दे दिया है, जिसके लिए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने विधेयक यानी कि बिल को मंजूरी दे दी है। इसके बिल को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत प्राइवेट नौकरियां में अब प्रदेश के यूथ को 75% नौकरियों का अधिकार मिलेगा, यानी कि 75% उन्हें नौकरियों का अधिकार मिलेगा। अब बेरोजगारी नहीं रहेगी ओडिशा में। तो चलिए हरियाणा में, मैं गलती से ओडिशा बोल दिया, पिछला वाला प्रश्न याद आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शोधकर्ताओं यानी कि रिसर्चर ने हाल ही में किस देश में 140 मिलियन साल पहले डायनासोर के जीवाश्म फॉसिल की खोज की है? ऑप्शन दे दूं देशों का, जापान, चीन, अर्जेंटीना या अफ्रीका। और इसका जवाब है अर्जेंटीना के शोधकर्ताओं यानी कि रिसर्चर ने हाल ही में अर्जेंटीना में 140 मिलियन साल पहले डायनासोर के जीवाश्म फॉसिल की खोज की है। खोजा गया जीवाश्म अर्जेंटीना के पैटागोनियन जंगल से संबंधित है, जो डायनासोर समूह के सबसे पुराने ज्ञात सदस्य हैं, जिसके टिटानोसॉर कहा जाता है। इसे टिटानोसॉर कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अब अग्रसर हो जाते हैं।
निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दून विधानसभा में 29 करोड़ रुपए की परियोजना प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? ऑप्शन से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार सरकार ने, और इसका जवाब है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में दूध विधानसभा में 29 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में इस क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं पर 203 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, यानी कि 203 करोड़ रुपए विकास के लिए यानी कि डेवलपमेंट के लिए खर्चा हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हाल ही में दीमापुर हवाई अड्डे से किस राज्य ने अपनी पहली एयर कार्गो सर्विस शुरू की है? ऑप्शन से नागालैंड, बिहार, मेघालय या महाराष्ट्र, और इसका जवाब है नागालैंड ने यह सर्विस शुरू की है। तो चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। नागालैंड ने दीमापुर हवाई अड्डे से 2 मार्च 2021 को अपनी पहली एयर कार्गो सर्विस शुरू की है। मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने आधिकारिक तौर पर इस सेवा को हरी झंडी दिखाई है, जो एयर इंडिया और इंडिगो के साथ बागवानी विभाग, नागालैंड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की संयुक्त पहल है, यानी कि उनकी शुरुआत है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। किस देश ने तेजापुर की तर्ज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर बनवाया है? ऑप्शन से अफगानिस्तान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने या ईरान ने, और इसका जवाब मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा काम किया है। तो चलिए इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया देश में तेजावर की तर्ज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की श्री वक्रतुंड विनायकर मंदिर भारत से बाहर पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध का एकमात्र मंदिर है, जो कि ग्रेनाइट पत्थर से पूर्ण रूप से तैयार किया गया है। यह मंदिर इस मंदिर का डिजाइन भारतीय विश्व धरोहर तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया देश की मैं आपको बता दूं राजधानी का नाम है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिशस। ऑस्ट्रेलिया देश की मुद्रा का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी और उसने कैसे मंदिर बनाया। तो चलिए अब अगला अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया? ऑप्शन से बिहार, कर्नाटक, असम या पंजाब, और इसका जवाब है डी पंजाब के। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त कर दिया है। बता दें कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। प्रशांत किशोर ने साल 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनाव अभियान की भी कमान उन्होंने संभाली थी 2017 में। इससे पहले प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश के CM जगनमोहन रेड्डी के यहाँ भी काम कर चुके हैं। तो ये थी सारी जानकारी और आज के डे से रिलेटेड 2 फैक्ट भी मैं आपको बता दूं कि आज यानी कि 5 मार्च 1699 को महाराजा जय सिंह ने 1699 में अंबर का सिंहासन संभाला था और 5 मार्च 1982 को वेनेरा 14 नामक रूसी उपग्रह 1982 में बुध की कक्षा में पहुंच चुका था, यानी कि यह उपग्रह सैटेलाइट बुध की कक्षा में पहुंच चुका था। तो ये थी आज की सारे फैक्ट, आज के सारे करंट अफेयर। तो आपको वीडियो कैसा लगा कृपया बताइएगा। तब